अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उसामा शेख और आप देख रहे हैं उसामा शेख यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हालिया दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ गज़ा के हवाले से पाकिस्तान भर में मुजाहरों का आगाज़ हुआ और अहले गज़ा से इज़हार यकजहती के लिए पाकिस्तान भर में मुजाहरे हुए, जिनमें बच्चे ख़वातीन सब ने शिरकत की। पाकिस्तान ही नहीं, अहले यूरोप, अहले मशरिक़ वस्ता, मशरिक़ बैत सब में मुजाहरे हुए और पाकिस्तान में होने वाले बड़े मुजाहरों में से एक मुजाहरे के अंदर अभी हम रवाना हैं और हम देखते हैं कि कितनी बड़ी तादाद इन मुजाहरों में आती है। इस वक्त मैं खड़ा हूँ मोटरवे 9 के ऊपर, जहाँ पे मैं अपनी टीम के अंदर आया हुआ हूँ और इस वक्त जो है थोड़ा रेस्ट किया हुआ है। इंशाल्लाह कराची के अंदर मुलाकात करेंगे और देखते हैं कि ये मजमा कितना बड़ा होने जा रहा है और ये कितना इफ़ेक्टिव होता है कि हुकूमत वक्त पर प्रेशराइज़ करने के लिए। अगर हम हुक्मरान की बात करें तो कल OIC का इजलास हुआ है, इसके अंदर रवायती मजम्मत की गई है। ये इजलास दारुल खिलाफा इराक़ के अंदर हुआ है, सऊदी अरब ने इसकी मेज़बानी की है, लेकिन ये इजलास हालिया तमाम इजलासों की तरफ इजलास था जिसके अंदर सिर्फ मजम्मत ही की गई है। और पाकिस्तान के अंदर जो एक कठपुतली और केयर टेकर यानी कि हुक्मरान यानी कि वज़ीर आज़म है, उन्होंने भी शिरकत की। हमेशा की तरह पाकिस्तान के सर उन्होंने हमेशा नीचे किया जैसे कि वो करते हैं। आइए देखते हैं कि ये जो मुजाहरा होने जा रहा है कि सत्ता हुकूमत वक्त पर प्रेशराइज कर सकता है और इस प्लेटफॉर्म से क्या मुतालबा किया जाता है। हमने देखा कि जमात इस्लामी और तहरीक लब्बैक ने भी मुजाहरे किए, बड़े मुजाहरे थे वो भी, और यानी कि जो उसके अंदर आवाम ने शिरकत की, बड़े पैमाने भी की। इस मुजाहरे के अंदर भी सिंध भर से लोग शिरकत करेंगे और देखते हैं कि कितनी बड़ी तादाद लोगों यहाँ पहुँचती है। अब मिलते हैं कराची के अंदर। शुजाअत के कलम से तेरा आईन है, खाके फ़लस्तीन है, खाके फ़लस्तीन, शाबाज़ी और जुर्रत का सबक है तेरी। अभी थोड़ा नमाज़ वगैरह पढ़ने के लिए यहाँ पर हम रुके हैं। हाईवे की एक मस्जिद है अल-फजर के ऊपर और इंशाल्लाह यहाँ पे चाय वगैरह भी सिंध बनाते हैं। माजियों ने नमाज़ भी पढ़नी है, थोड़ा रेस्ट भी कर रहे हैं, फिर इंशाल्लाह फिर से कराची तरफ रवाना होंगे और इंशाल्लाह आज देखेंगे फ़लस्तीन के हवाले से अहले कराची बिलखसूस अहले सिंध कितनी बड़ी तादाद में शिरकत करते हैं। और दीगर काफ़िले भी जो अंदरून सिंध से आए हुए हैं वो भी यहाँ पर नमाज़ वगैरह से फ़ारिग हो रहे हैं और ख़ाने पीने में मसरूफ़ हैं। इंशाअल्लाह ये तमाम लोग जो है आपस में मिल रहे हैं और रवाना होंगे जल्द ही कराची पहुंचकर, यानी कि कॉन्फ्रेंस में शिरकत यकीनी बनाएंगे। 2:30 बजे का टाइम था और इस वक्त जो है तकरीबन 2 बजने वाले हैं, तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि वक्त तक हम पहुंच जाएंगे और वक्त पर इंशाअल्लाह प्रोग्राम भी स्टार्ट हो जाएगा। देखते हैं कि आखिर इस कॉन्फ्रेंस में ऐसा नया क्या है जो देखने को मिलता है। ये कॉन्फ्रेंस बगिया कॉन्फ्रेंस की तरह है या फिर ये कॉन्फ्रेंस काफ़ी इफेक्टिव होने वाली है और कौन कौन उलमा कराम इसमें आ रहे हैं। शुजाअत के कलम से तेरा आईन है, खाके फ़लस्तीन है, खाके फ़लस्तीन। इस वक्त जो है अल्हम्दुलिल्लाह बखैरियत ऑफिस से कराची पहुंच चुके हैं। जलसा का मेरा बिल्कुल पीछे है, पंडाल में तकरीर चल रही है। अब हम जा रहे हैं तकरीर सुनने और मीडिया गैलरी में इंशाल्लाह पहुंचने की कोशिश करेंगे, वहाँ पे लोगों से मिलेंगे और इंशाल्लाह मौका मिला तो लोगों से मुजाहिरीन साहब की बात भी करवाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त हम भी आपसे रुखसत जाएंगे। अभी इख्तितामी तकरीब चल रही है पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के सदर की। इससे पहले मुस्तफ़ा कमाल साहब ने भी हमसे खिताब किया, बिलखसूस हमास के रहनुमा ने भी खिताब किया। खिताब पूरा अरबी के अंदर था और अल्हम्दुलिल्लाह समझ में भी आया और साथ उनके ट्रांसलेशन करने वाले भी थे, यहाँ के मकामी तर्जुमान थे। साथ एक हेल्पफुल एक्टिविटी रही और अहले फ़लस्तीन के हवाले से अहले कराची का भरपूर रद्द-ए-अमल आया। अगर हम तमाम इज्तिमात को देंगे, जमात इस्लामी, तहरीक लब्बैक, MQM, अब पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग का एक बहुत बड़ा पावर शो हुआ मुस्लिम लीग वो फ़लस्तीन के हवाले से, जो कि इस बात की तस्दीक करता है कि अहले पाकिस्तान अहले गज़ा के साथ हैं। अहले हुक्मरान का मौक़िफ़ कुछ और है, उनको खौफ और ख़रास का डर है, लेकिन अहले वतन पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वही मौक़िफ़ है जो आज से 70 साल पहले कायद आज़म रहमतुल्लाह का मौक़िफ़ था, जो आज से पहले जनाब सैयदना अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह का मौक़िफ़ था, जो हमारा काबिरीन का मौक़िफ़ था पाकिस्तान बनने से पहले और पाकिस्तान बनने के बाद तक। जो बुनियाद परस्त क़यादत का हमारा मौक़िफ़ था वही मौक़िफ़ पाकिस्तानी अवाम बुनियाद परस्त अवाम का मौक़िफ़ था। तो अब आपसे इज़्ज़त देते हैं, आपको जल्दियों के अंदर इंशाअल्लाह दिखाएंगे जलसे की एक्टिविटी। अवाम उन्नास का जलना खज़ीर, बच्चे ख़वातीन सब आए थे। इस दुआ के साथ वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन अहले गज़ा पर रहम फरमाए,
अहले फ़लस्तीन जो कि रहमतों की सरज़मीन है, बरकतों की सरज़मीन है, अम्बिया की सरज़मीन है, उसको यहूदी गाज़िबीन से, मग़ज़ूब अलैहिम से निजात दिलवाएँ। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।